हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ अक्षर मंत्रा चैनल में स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कि 12th क्लास के इंग्लिश का एक लेसन है जिसको जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। आज हम उस लेसन को पूरे बढ़िया तरीके से, पोएम को बढ़िया तरीके से हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और अच्छे ढंग से देखेंगे। ठीक है। इस कविता में जॉन डन जो है ना, अपनी सारी दिल की बात बताया है, यानी उसने उसकी जो भी दिल की बातें हैं सारी बताया है। और आपको एक बात बता दें कि दिल की बातें दिल को तभी समझ आती है, दिल की बातें दिल को तभी समझ आती है जब उसे दिल से सुना जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे दिल से सुनेंगे और इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जॉन डॉन के बारे में चलिए कुछ जानते हैं। अबाउट द अर्थर यानी लेखक के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग, लेखक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अबाउट द अर्थर में दिया है कि जॉन डन वाज बोर्न ऑन 1572, यानी कि 1572 में जॉन डन का जन्म हुआ था और 1631 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड से आते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट, और वह एक मेटाफिजिकल पोइट भी हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक लव वाला पोएम है, लव पोएम है, आप इसलिए इसको याद कर सकते हैं। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स रहा है जिसमें सॉन्ग्स फॉर सोनेट्स एंड सैटरिस एंड द इलिजेंस एंड सर्मन्स, ये जो है इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, यानी उन्होंने लिखा है इस सारी चीज़ को। जितनी भी बातें यहाँ से यहाँ तक बताई गई है ये सभी आप इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इसको आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कुछ उनके बारे में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, इसमें दिया क्या है कैसे है, ये सारी चीज़ों को हम लोग वन बाई वन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को। और इसके पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप जब भी इस लेसन को पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप क्या करेंगे, आप अपना बुक खोलेंगे और रख लेंगे सामने, वहाँ पे लाइन समझ समझ के यहाँ से पूरी एक एक तरीके से खुद से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और एक और चीज़ है कि इसमें बहुत सारे वर्ड जो हैं जो कि ओल्ड इंग्लिश के लगे हुए हैं। ओल्ड इंग्लिश यानी एंशियंट इंग्लिश है, प्राचीन समय में। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना GOE, अभी हम लोग गो पढ़ते हैं, गो मतलब जाना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है GOE, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में गो ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स आपके सामने आएंगे, इस लेसन में बहुत सारा है, तो आपको इसको लेके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बता रहे हैं वैसे आप समझने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है। चलिए, बोला है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रियतम मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वेयरनेस ऑफ दी कि मैं तुमसे उब चुका हूँ। नॉर इन द होप, नहीं इस उम्मीद में, द वर्ल्ड कैन शो कि ये संसार, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि ये संसार, नहीं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि ये संसार मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत देगी, तुमसे बेहतर मुझे प्यार देगी। बट सिंस डैट आई, लेकिन चूंकि कि मुझे मस्ट डाई एट लास्ट टिस बेस्ट, कह रहा है कि लेकिन चूंकि कि मुझे मरना ही है, टिस बेस्ट तो अच्छा होगा, टू यूज, बट सिंस डैट आई, लेकिन चूंकि कि मुझे मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे मरना ही होगा, टिस बेस्ट तो अच्छा होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई 10 बाई फ्रेंड्स डेट टू डाई, लेकिन चूंकि मुझे मरना ही होगा तो अच्छा होगा कि मैं अपने आप को झूठ मूठ मरने में इस्तेमाल करूं, 10 बाई फ्रेंड्स डेट टू डाई, झूठ मूठ मरने में इस्तेमाल करूं। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यानी कि कल रात सूर्य चला गया, एंड इट इज हियर टुडे, और आज यहाँ आ गया है। ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस, न ही उसके पास कुछ इच्छा है और न ही कोई समझ है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न आधे से भी कम उसकी दूरी है। दैन फियर नट मी, दैन तब मुझे लेके तुम मत डरो, बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जॉन्ड्री, लेकिन तुम विश्वास करो मैं सूर्य से भी तेज गति से लौटूंगा। सिंस सिंस आई टेक सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पीड दैन ही, कह रहा है कि मैं सूर्य से भी तेज गति से लौटूंगा, चूंकि मेरे पास मोर विंग्स बहुत सारे पंख है, एंड स्पीड दैन ही,
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पंख हैं, मेरे पास जज्बात है, मेरे पास चाहत है, मेरे पास लौटने की चाहत भी है और मेरे पास लौटने की समझ भी है, जज्बात भी है। लेकिन सूर्य के पास लौटने की ना कोई चाहत है, ना कोई जज्बात है। ठीक है, और मेरे लौटने की चाहत और मेरे लौटने की जो खुशी है वो तुम हो। ठीक है, तो मैं सूर्य से भी तेज गति से लौटूंगा। कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्तियाँ। डैट इफ फॉर्चून फॉल, कि यदि अच्छे दिन आते हैं, इफ डैट इफ फॉर्चून फॉल, यदि अच्छे दिन आते हैं, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उस अच्छे दिन में, उस अच्छे समय में हम 1 घंटे भी ऐड नहीं कर सकते हैं। नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल, और न ही हम बुरे दिनों को याद करते हैं, न ही बीते हुए दिनों को हम लोग याद करते हैं। बट कम बैड चांस, बट कम बैड चांस, लेकिन जब अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आते हैं, बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम उसमें पूरी मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, पूरी मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि हम उस बुरे दिन के बारे में बुरा सोच सोच के हम उसको और भी बुरा कर देते हैं। ठीक है, इट सेल्फ्स और अस टू एडवांस, यानी हम उस बुरे दिन के बारे में सोच सोच के हम और भी बुरा कर देते हैं, और अपने आप को आगे ले जाने के लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ जुड़ते हैं। कह रहा है कि वेन दाउ साइड्स नॉट वाइंड, जब तुम सिसकियाँ लेती हो, जब तुम आहें भरती हो, साइड्स नॉट वाइंड, तो हवा का झोंका भी नहीं होता है। ठीक है, बट साइड्स माई सोल अवे, तो मेरी रूह उड़ा ले जाती है, मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। जब तुम रोती, जब तुम सांसें लेती हो, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सिसकियाँ लेती हो। कराए कि वेन द वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो बेरहम तरीके से, बेदर्दी तरीके से जब तुम रोती हो, माई लाइफ ब्लड डॉट टिके, तो मेरे जो खून हैं वो जलने लगते हैं। इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, डैट दाउ लवेस्ट मी दाउ सेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे तुम प्यार करती हो जैसे तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यदि इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यदि अगर तुम्हारे अंदर मेरा जीवन है, इफ इन दाइन माई लाइफ, यदि तुम्हारे अंदर मेरा जीवन है, दाउ वेस्ट, दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, कह रहा है कि यदि तुम्हारे अंदर मेरा जीवन है तो तुम उसे बर्बाद कर दो। ठीक है, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। कराए कि लेट नॉट दाई डाइविंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, कराए कि तुम्हारे अंदर जो सुंदर सा दिल है, डाइविंग हर्ट है, तुम्हारे अंदर जो सुंदर सा दिल है, उसको मेरे बारे में फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचने मत दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, यानी कि जो भाग्य होता है उसका अपना काम है, भाग्य अपना काम निभाएगा। एंड मे द फियर्स फुलफिल, और तुम्हारे डर को खुशियों में बदल देगा। कह रहा है कि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट्स, यानी कि जो भाग्य है वो अपना काम निभाएगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे डर को खुशियों में बदल देगा। बट थिंग्स डैट वी, लेकिन ये सोचो डैट वी, कि हम लोग, डैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, बट ये सोचो, लेकिन तुम ये सोचो कि हम लोग जो है करवटें बदल कर एक दूसरे के अगल बगल सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, यानी वे जो एक दूसरे को जीवित रखना चाहते हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, वे जो एक दूसरे को अलग रखना चाहते हैं। नेवर बी पार्टेड बी, नेवर बी पार्टेड बी, नेवर बी पार्टेड बी, वे लोग कभी जुदा नहीं हो सकते, वे लोग कभी जुदा नहीं हो सकते। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखे होंगे, और देखे हैं तो आप सभी को थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और साथ में जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छे तरीके से आप समझें, तो लाइक शेयर और साथ में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बंधु जो भी है आपके साथ, जो भी क्लासमेट पढ़ता है, सभी के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो को देख के अपनी इस कविता को कैसे पढ़ें, कविता के बारे में अच्छे ढंग से सब कुछ सीख सकें, सब कुछ जान सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक आप शेयर करें। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, ताकि हमारी हर एक वीडियो, हमारी हर एक अपडेट आप तक ईजिली पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।